अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। जब तक आत्मा है तभी मन कुछ करता है। अगर शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो मन क्या करेगा? मन है नहीं, मन मर गया। तो आत्मा की साक्षी में सब कुछ हो रहा है। आत्मा निकल गई तो मन भी समाप्त, बुद्धि भी समाप्त, इंद्रियां भी समाप्त, देह भी समाप्त, संबंध भी समाप्त, सब समाप्त। तो आत्मा की उपस्थिति में चाहे तो तुम नीचे गिर जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ। महावीर के पास भी यही शरीर था, यही मन था, पर महावीर ने शरीर और मन को और बुद्धि को महत्व नहीं दिया। महावीर अपने मालिक बने। तुम अपने मालिक बनो, मन तुम्हारे पीछे लगेगा। जी जी। अभी यह साधना हम क्या कर रहे हैं? जीते जी शरीर और मन दोनों हमारे साथ है, फिर भी हम मन को गौण कर रहे हैं, मन को महत्व नहीं दे रहे हैं। आत्मा का ध्यान करने से आत्मा बल बढ़ता जाएगा। फिर आत्मा जो चाहेगी, मन उसकी सेवा में, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेगा, नहीं तो उसको शांत, जैसे ध्यान के समय में आत्मा में मस्त है तो मन थोड़ी देर उछाल मारता है, फिर अपने आप शांत बैठ जाता है। तो हम यहाँ जीते जी मन वचन काया तीनों को अलग कर रहे हैं। मरने के बाद तो सबका अलग हो जाएगा, लेकिन हम जीते जी अलग रखते हुए अपने आत्मा में रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही आत्मा ध्यान का रहस्य है। ठीक है। क्या विभिन्न चक्रों पर, जैसे मूलाधार चक्र, नाभि चक्र वगैरह चक्रों पर ध्यान करना सम्यक की साधना है या मिथ्यात्व है? चक्र ध्यान द्वारा भी चेतना को जगाया जा सकता है क्या? भारत में अनेकों विधियां हैं, चक्रों के ऊपर भी ध्यान करने की विधियां हैं। ये सब मन को लगाने की विधियां हैं, पुद्गलों को जागृत करने की विधियां हैं। मूल रूप में तो सारा कुछ जगाने के बाद भी आपको जड़ और चेतन को भिन्न करके चेतन में स्थित होकर के इन चक्र में होने वाले परिवर्तन को भी अगर आप दृष्टा भाव से देखोगे तो वह सम्यक की साधना है। लेकिन चक्र के चमत्कारों में चले गए, उनको शक्तियां जागृत करने में लगे और शक्तियों का उपयोग में करने लगे तो आप मिथ्यात्व में चले जाओगे। चक्रों पे ध्यान सहज चला गया, ठीक है, लेकिन चक्र खुल जाना, चक्र की स्थिति विशेष आ जाना सम्यक्त नहीं है। सम्यक्त है चेतन के ऊपर श्रद्धा करना, जड़ को जड़ मानना, जड़ को भिन्न मानना। जो कोई अवस्था आ रही है, चाहे कैसी भी अवस्था आ गई, उसको आप अलग मान करके दृष्टा भाव में रहते हैं तो सम्यक की साधना करते हैं। विचारों में बहने से खुद को कैसे खुद को बचाए? आपको विधि आत्म ध्यान के द्वारा भगवान ने बताई कि जब भी विचार आए तो विचारों को देखो, सिर्फ बहना मत। बहने का मतलब है विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, विचार के साथ खेलने लगे। विचार बहुत बुरा है, विचार आना ही नहीं चाहिए, उससे लड़ने लगे। ये दोनों बहने में है। विचार विचार है, आए तो आने दो, जाए तो। आप अलग हो तो नहीं बह रहे हो, आप उसके साथ लग गए हो और उसमें एकाकार हो गए तो आप उसमें बह गए हो। तो उसके लिए आपको उपाय बताया है कि आप अलग रह करके उसको मात्र दृष्टाभाव से देखो। देखने मात्र से ही वो क्या हो जाएगा, अपने आप शांत होता चला जाएगा। उसकी जो रेशियो है, उसको पावर नहीं मिला, आत्मा का पावर मन को नहीं मिला, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। मथी वंदा में गुरु भगवान जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाह रही थी कि जैसे कि ये मन आत्म साधना में तो लग जाता है, लेकिन जब बाहर की क्रिया ये मन करने लगता है तो आत्म साधना धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। तो आत्म साधना हम जिंदा रख सकें, 24 घंटे धर्म साधना आत्मा को उसमें मगन रह सके, तो उसके लिए हम क्या करें? इसके लिए यही करना है, बाहर की संगति से, कुसंगति से थोड़ा बचना है। जितना अति आवश्यक हो उतना ही बाहर के लोगों से संपर्क करना है और भीतर में कार्य करते हुए भी आत्मा की संगति बढ़ाते रहना है। इससे आप, जैसे यहाँ पे 4 दिन के माहौल में आपका आत्मा की साधना बहुत बढ़ रही है ना, क्योंकि यहाँ 24 घंटे आपकी आत्मा को पोषण करने वाली ही बात आ रही है। लेकिन जैसे यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो आपको 90% लोग आत्मा से अलग हटा के शरीर और इंद्रियों की ओर खींचने वाले होंगे। तो वहां पे अगर आपकी आत्मा की साधना पोषण की हुई है तो आप उनको महत्व नहीं दोगे। जितना जरूरी है, अति आवश्यक है, उतना ही उनसे संपर्क करोगे। बाकी समय में अपनी गुप्त रूप से अपनी आत्मा की संगति करते रहोगे। सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है?
आत्मा में। और उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन आत्मा की तरफ हम भान नहीं रखते हैं, सुबह शाम की साधना भी नहीं करते हैं और बेहोशी में चले जाते हैं, तो धीरे धीरे उन लोगों का प्रभाव हमारे पर बढ़ जाता है और थोड़े दिनों में हम और वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। इसलिए बार बार सत्संग में आना, नियमित साधना करना और कुसंगति मिथ्यात्वियों से बच के रहना। इसलिए बार बार कहते हैं मिथ्यात्वियों का संग न को, पर पाषंड प्रशंसा, पर पाषंड सस्तव क्या है कि शंका, कुकांक्षा, वितिकिच्छा, पर दूसरों जो पर में जीने वाले हैं। यहाँ मिथ्यात्व का मतलब क्या है? जो पर में सुख ढूंढ रहा है, पर में श्रद्धा है, तो उसका संस्तव नहीं करना, उसका ज्यादा परिचय नहीं करना, बस फाइल सामने आई है तो जितना जरूरी है उतना किया और आगे निकल गए। और हर समय जड़ को चेतन से कैसे अलग किया जाए? ज्ञान से अलग कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। एक चादर अलग है, निकाल के मैं अलग रख सकता हूँ, लेकिन अपने इस जड़ शरीर को तो निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा, विशेष ज्ञान के द्वारा, अनुभव ज्ञान के द्वारा, यहाँ पे 4 दिन आपको अनुभव ज्ञान से, ध्यान के द्वारा बंद आंखों से और खुली आंखों से क्रिया करते हुए अलग करना सिखा रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें परिपक्वता आ जाएगी, आप रहोगे शरीर में, रहे आत्मा शरीर में रहेगी, लेकिन आत्मा अलग थी, अलग है और अलग ही रहेगी। एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स नहीं होता। जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी भी अजीव में रहता है, पर उसका अजीव से कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञान से पहले क्लियर करना, फिर ध्यान से अनुभव करना, फिर आप कहीं भी रहो हमेशा उसमें रहोगे। ठीक है? कैसे अलग करना? जैसे धाय माँ बच्चे को भोजन खिलाती है, एक धाय माँ एक माँ का बेटा है, तो दोनों में अलग अलग है कि नहीं? धाय माँ सब कुछ करती है, खिलाती है, पिलाती है, स्नान करती है, सुलाती भी है, पर धाय माँ क्या समझती है? बेटा मेरा नहीं है, मेरा तो केवल कुछ घंटों का। ऐसे ही शरीर को नौकर बना के आप मालिक बनिए। मालिक तुम हो, शरीर तुम्हारा नौकर है, इंद्रिय नौकर है, मन नौकर है, बुद्धि नौकर है। मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्ति अनंत गुना है, आत्मा की शक्ति इंद्रियों के तुच्छ है। मेरा सवाल ये है कि जब हम कुछ कार्य होशपूर्वक करते हैं तो वो कार्य आत्मा करती है या आत्मा सिर्फ मन को होशपूर्वक कार्य करते हुए देखती है? आत्मा अपने होश में रहती है, स्वभाव में रहती है, और उदय कर्म के अधीन मन क्रियाएं करता है, शरीर क्रियाएं करता है, तो उसको करने दो। लेकिन आप अलग रहोगे तो उसको आत्मा का बल नहीं मिलने से उस क्रिया का कर्म आत्मा को नहीं लगेगा। सिर्फ पुरानी फाइल थी, आई और वो क्लियर हो गई, उसके साथ हमने अटैचमेंट नहीं की, उससे हमने द्वेष भी नहीं किया, राग भी नहीं किया, हम स्वभाव में रहे तो वो कर्म हमारे साथ नहीं लगा। मन ने अपनी क्रियाएं की, जो जरूरी था उस समय, सामने जो भी सिचुएशंस आई, वो कार्य आवश्यक था वो मन ने किया, लेकिन आत्मा उससे अलग है, तो मन के उस क्रिया से का जो फल आया वो आत्मा पर नहीं आया। आत्मा अपने डिटेच रही। हमने हर क्रिया ऐसे ही करनी, डिटेच रह करके। ध्यान करते समय मन सूचना देता है क्या क्या कहना है। ध्यान करते समय मन को आप गाइड कर सकते हो, लेकिन मूल रूप में जैसे आप स्वभाव में रहोगे तो मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी। धीरे धीरे मन अपने आप शांत होता चला जाएगा। एक आध विचार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, पुराने संस्कार से आप उसको महत्व नहीं देना है। आज तक हमने क्या किया है? मन को इंपॉर्टेंस दी, मन के पीछे लगे। अब हम मन के पीछे नहीं लग रहे हैं, मन को गौण कर दिया। जैसे किसी के घर में किसी व्यक्ति को बहुत हमने महत्व दिया, वो बहुत हीरो बन गया, अब वो हमारे वश में नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उससे उलझे तो मामला बिगड़ता है, फिर हम उसको महत्व देना कम कर देते हैं। धीरे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर में उसकी एनर्जी सारी क्या हो जाती? लूज हो जाती है। उससे सारे काम निकाल दिया, उसको कोई काम नहीं दिया, उसको कुछ पूछा नहीं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अब हमने आज तक मन को खूब काम दिया, मन को खूब पूछा, मन के पीछे ही लगे रहे। अब हम यहाँ 3 दिन क्या कर रहे हैं? मन के कोई काम नहीं, मन से सारा काम ले लिया, मन को महत्व देना कम कर दिया, आत्मा को महत्व दे रहे हैं। आनंद आत्मा से ले रहे हैं, मनोरंजन, मन को आनंद चाहिए तो भी आत्मा से दे रहे हैं, उसके लिए विषयों का आनंद। तो धीरे धीरे मन आपका बीच बीच में रुक जाएगा, डेड हो जाएगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम रुक जाता है तो घड़ी बंद हो जाती है, ऐसे मन रुक जाएगा, शून्य में चला जाएगा, शांत हो जाएगा। वो समय में मन की तो मौत हो गई और आत्मा वहां पर उपस्थित है और आप आत्मा का आनंद ले रहे हैं। तो कहना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको देखना, जानना और आनंद में रहना। अगर ध्यान नहीं लगे तो कर्म बंद होते हैं क्या? निज स्वरूप में रहना यानी क्या? कर्म बंद तब होते हैं जब हम आत्मा को तो गौण कर देते हैं, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और मन वचन काया के स्तर पर अपने मन ही मन में कोई कहानियां बना रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, अच्छा बुरा कर रहे हैं,
तब कर्म बंधन होगा। लेकिन हम होश पूर्वक, भले मन में 50 विचार आ रहे लेकिन उसको महत्व नहीं दे रहे, हम अलग होकर के देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आप वो विचार खाली होते जाएंगे, विचार डिलीट होते जाएंगे और आपका ध्यान उसमें अपने आप सहज लगता जाएगा। भले ही आपका शून्य में नहीं भी आ रहा है लेकिन आप अलग हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में हो, तो आपकी निर्जरा का कार्य चल रहा है। गुण पर्याय व द्रव्यम, आत्मा द्रव्य है। पौद्गलिक परिवर्तन तो समझ में आता है, आत्मा की पर्याय भी बदल रही है। इसे कैसे जाना है? इसके लिए कहते हैं ज्ञाता दृष्टा, जहां ज्ञान और दर्शन, कभी ज्ञान में कभी दर्शन में, कभी ज्ञान में कभी दर्शन में। आत्मा के जो अष्ट गुण है, आत्मा के जो आत्मा प्रदेश है, ये आत्मा के पर्याय है। फिर केवल पुद्गल परिवर्तनशील है, पुद्गल तो हमें महसूस हो रहे बदलते हुए, आत्मा अपने ही स्वभाव में है ना, ज्ञाता दृष्टा या आत्मा के अष्ट गुणों में जो परिवर्तन चल रहा है वो परिवर्तन है। मनुष्य शरीर में असत्य असंख्य एकेंद्रीय जीव है। यदि आत्मा एक है तो उन एकेंद्रियों की आत्मा होती है या नहीं? जैसे पेड़ के अंदर मूल पेड़ जड़ कौन सी है? एक ही है ना। उसके आश्रय में इतने पत्ते, इतने असंख्यात जीव है, वो सब गौण है। हम जो ध्यान कर रहे हैं वो मुख्य रूप से किसका कर रहे हैं? जो एक आत्मा है इस पूरे शरीर में, उसका हम ध्यान कर रहे हैं। बाकी सब गौण है। असंख्य जीव है तो अपनी जगह है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, उनको आपको कोई महत्व नहीं देना, अपने आप ही भेद विज्ञान में वो अलग हो जाएंगे। गुरु धारणा करना गलत है क्या? गुरु धारणा करना गलत नहीं है। गुरु धारणा की तो उन्होंने जो आपको गाइडेंस दिया, उन्होंने ही यहाँ पे आपको भेजा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन्होंने भी धारणा ली है ठीक है, और उस हर गुरु आपको अपने पास पकड़ के नहीं रखता, इस दिशा में मोड़ देता है। गुरु एक शक्ति है, वो आगे से आगे दूसरे को आपके पास पहुंचाता रहता है और आपको अंतिम स्टेज सिद्धालय तक पहुंचाने के लिए गुरु की जिम्मेदारी है, तो वो अपने आप आगे से आगे चेन बनती चली जाती। समय अगर स्थिर है, समय अगर स्थिर है तो आत्मा, मन और बुद्धि अस्थिर क्यों है? समय प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है, आत्मा स्थिर है, मन वचन काया बदल रहे हैं। समझ रहे आपने? आत्मा स्थिर है, समय प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। इस समय का जो उपयोग कर लेता है, इस समय में जो स्थिर हो जाता है, जो अपने स्वभाव में स्थित रह जाता है, तो मन वचन काया बदलते हुए भी हमारे को प्रभावित नहीं करते। उनका धर्म है बदलना। पुद्गल का स्वभाव है सड़ना, गलना, बदलना, आत्मा उसको बदल नहीं सकती। पर आत्मा अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व में उसे अपना मानकर उसके साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रही थी उससे बच जाएगी, वो अपने स्वभाव में रहेगी, तो उस मन वचन काया में होने वाले परिवर्तन का कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। अपने श्वासों पर होश यानी कर्म निजरा है और बेहोशी में कर्म बंद है, ये हम प्रैक्टिकल में कैसे जाने? यहाँ श्वासों का मतलब समय है ना। जो श्वास आपकी होश में बीत रही है, यानी आत्मा अपने स्वभाव में है, सब एक तो बेहोशी में क्या है, संस्कारों अनुसार, धारणा अनुसार सब रूटीन में चल रहा है, हम बेहोशी में जी रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं। दूसरा, हर समय ये भान है जड़ और चेतन का भेद रखते हुए, जड़ और चेतन का भेद रखते हुए अपने होश में, स्वभाव में है ना है, तो उस समय कर्म निजरा है। और प्रमाद में है, बेहोशी में है, सोए सोए मरे मरे जी रहे हैं अपनी धारणाओं में, कहीं मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रही, काया कहीं जा रही है, और आप काम रूटीन में हो रहा है, तो वो बेहोशी का क्षण है। उस क्षण में क्रिया जो भी हो रही है, उस क्रिया का कर्म आपको लग जाएगा। लेकिन आप अगर होश में है, यानी आत्मा अपने स्वभाव में, होश यानी आत्मा अपने स्वभाव में है, और शरीर अपने धर्म में है, उदय कर्म के अधीन जो उसको क्रिया मिली, जैसे आप अभी उठे, शरीर की आवश्यक क्रिया के लिए गए, शरीर ने पानी इत्यादि पिया, शरीर यहाँ से वहाँ तक चल के गया, वापस आया, एक होश में पूरे सजग हैं आप। आत्मा अपने स्वभाव में है और शरीर अपनी जो उस समय उदय कर्म कर जो क्रिया आई है उस क्रिया को कर रहा है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, पूर्ण होश है, जागरूकता है, उसका नाम हर श्वास में कर्म निजरा है। तो ये प्रैक्टिकल, चलते उठते बैठते खाते सोते सजग रहना, होश रहना। क्रिया करने वाला क्रिया कर रहा है पर मैं उसको देख रहा हूँ, जैसे कहते ना, आहारी आहार कर रहा है और मैं निराहारी देख रहा हूँ, विहारी विहार कर रहा है और मैं निर्विहारी जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। निर्विहारी कौन है? आत्मा। आहारी कौन है? जड़ शरीर। निराहारी कौन है? आत्मा। तो हर क्रिया को दो भेद कर लिए, दो टुकड़े कर लिए।
जड़ और चेतन। पहले बेहोशी में हम क्या करते हैं, दोनों एक ही मान करके जी रहे हैं, और करे कोई और भरे कोई। क्रिया तो जड़ शरीर कर रहा है, प्रतिक्रिया वो कर रहा है मन, लेकिन उस मन वचन काया की क्रिया प्रतिक्रिया का भाव से जो कर्म आ रहा है वो आत्मा को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि ये शरीर तो यही छूट जाएगा। साथ में कौन जाएगा? कार्बन शरीर सूक्ष्म रूप से जो अपने क्रिया प्रतिक्रिया की, वो भोगना किसको पड़ेगा? आत्मा को अगले जन्मों में जाकर के कर्म भोगना पड़ेगा। और यहाँ पर आप होश में आकर के वापस उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं। अभी जैसे अभी जाकर के आए और वापस 2 मिनट आके बैठे हैं, होश पूर्वक वापस सारी क्रिया को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखा, रिप्ले देखा। मैं यहाँ से उठ के वहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस समय में होश में था, किस समय में बेहोशी में था। तो इतना देखने मात्र से क्या हो गया? आपका आलोचना और प्रतिक्रमण हो गया, और पुनः आप अपने स्वभाव में आ गए। ऐसे सजगता पूर्वक ये शिविर जो 4 दिन आपको एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक समय, यहाँ पे समझाने के लिए श्वास दिया है। ये श्वास को ही नहीं देखना है, ये एक समय का मापदंड है। श्वास समय का मापदंड है, श्वास से भी छोटा समय है, लेकिन आपको अभी स्थूल रूप में बताया कि प्रत्येक श्वास के प्रति क्या करना है। गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उससे सबकी उलझन सुलझाने, अंधियों